हेलो दोस्तों, एग्जाम गाइड चैनल में आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज 3 और 4 मई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं बताऊंगा, तो वीडियो को आखिर तक देखना। और जो भी नए हैं इस चैनल में, सब्सक्राइब बटन को दबा के नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसान सभा ऐप किसने शुरू किया है? आंसर होगा सी यानी उपरोक्त दोनों, यानी CSIR और CRRI। किसानों की सुविधा के लिए CSIR और CRRI ने लॉन्च किया है किसान सभा ऐप। इस ऐप के जरिए किसान ट्रांसपोर्टर, खाद बीज विक्रेता और कृषि क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों से जुड़ सकते हैं। अच्छा, CSIR का फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और ये स्थापित हुआ था 26 सितंबर 1942 को और इसका डायरेक्टर जनरल है शेखर मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे GI टैग प्रदान किया गया है? आंसर होगा डी यानी उपरोक्त सभी। कश्मीरी केसर, गोरखपुर टेराकोटा और मणिपुर के काले चावल, इन तीनों को ही GI टैग हाल ही में प्रदान किया गया है। ये रहे कश्मीरी केसर, ये गोरखपुर टेराकोटा और ये मणिपुर के काले चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन कोरोना वायरस इन्फेक्शन डिटेक्शन करने वाला एक टूल ECOPSENSE को विकसित किया है? आंसर होगा बी यानी NIAB। हैदराबाद स्थित NIAB यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के शोधनकर्ताओं ने इस डिवाइस को विकसित किया है। ये कोविड-19 एंटीजन का पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिक प्रकाशनों में भारत कौन से रैंक पर है? आंसर होगा बी यानी थर्ड। इस सर्वेक्षण के अनुसार भारत वैज्ञानिक प्रकाशनों की संख्या के मामले में तीसरे स्थान पर है और पहला स्थान पर है USA और दूसरे स्थान पर है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी मिनिस्ट्री ने आइडियाथॉन का आयोजन किया है? आंसर होगा सी यानी जल शक्ति मंत्रालय। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान ने मिलकर नदी प्रबंधन का भविष्य पर एक आइडियाथॉन का आयोजन किया था। ये आइडियाथॉन ये पता लगाने के लिए आयोजित किया गया था कि कोविड-19 का संकट कैसे भविष्य में नदी प्रबंधन रणनीतियों को आकार दे सकता है और वैश्विक विशेषज्ञों की भागीदारी को प्रदर्शित कर सकता है। और हमारे जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ NAM यानी गुट निरपेक्ष देशों के वर्चुअल सम्मेलन आयोजित हुआ? आंसर होगा ए यानी अजरबैजान। ये सम्मेलन अजरबैजान के राजधानी बाकू में आयोजित हुआ और हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। अच्छा, NAM का फुल फॉर्म क्या है? नॉन आलियन मूवमेंट। ये स्थापित हुआ था 1961 को और इसका चेयरमैन है इल्हम अलीयेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोफेसर BB लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड ई-बुक किसने लॉन्च किया है? आंसर होगा सी यानी हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने महान पुरातत्वविद प्रोफेसर BB लाल के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर ये ई पुस्तक का विमोचन किया है। ये है प्रोफेसर BB लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया है? आंसर होगा बी यानी थंगजाम धवाली सिंह। मणिपुर के एलोपैथिक डॉक्टर और मणिपुर पर्यटन फोरम के संस्थापक थंगजाम धवाली सिंह को जापान की सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया। ये है थंगजाम धवाली सिंह। अब बात आया मणिपुर का, तो ये रहा मैप में मणिपुर। मणिपुर का राजधानी का नाम क्या है? इम्फाल। मणिपुर का मुख्यमंत्री का नाम क्या है? एन बीरेन सिंह। मणिपुर का राज्यपाल का नाम क्या है? नाजमा हेपतुल्ला। और मणिपुर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का नाम है रामालिंगम सुधाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया में सबसे अधिक देखे जाने वाला शो का रिकॉर्ड कौन बनाया है? आंसर होगा बी यानी रामायण। दूरदर्शन के DD नेशनल चैनल पर प्रसारित हुए धारावाहिक रामायण ने दुनिया का सबसे अधिक देखे जाने वाला शो का रिकॉर्ड बनाया। अच्छा, रामायण का डायरेक्टर कौन था? रामानंद सागर, और ये रिलीज हुआ था 25 जनवरी 1987 को और दूरदर्शन स्थापित हुआ था 15 जनवरी 1959 को और इसका चेयरमैन है वर्तमान में ए सूर्य प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने पत्रकारों का भी 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस की घोषणा की है? आंसर होगा बी यानी पश्चिम बंगाल। राज्य सरकार ने इस स्वास्थ्य बीमा में डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों के अलावा पत्रकारों को भी शामिल किया गया है।
अब बात आया पश्चिम बंगाल का, तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का राजधानी का नाम क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री का नाम क्या है? ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल का नाम क्या है? जगदीप धनखड़। और पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का नाम है टीबी राधाकृष्णन। और कोलकाता किस नदी के किनारे पर है? हुगली नदी के किनारे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल पे इंडिया की नए सलाहकार कौन बनी है? आंसर होगा सी यानी शिखा शर्मा। ये है शिखा शर्मा और इनको ही गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार नियुक्त किया गया है। और शिखा शर्मा एक्सिस बैंक का पूर्व सीईओ भी रह चुके हैं। अच्छा, गूगल पे स्थापित हुआ था 8 जनवरी 2018 को और भारत में ये लॉन्च हुआ था 28 अगस्त 2018 को और इसका एमडी है सजित शिवानंदन। और एक्सिस बैंक स्थापित हुआ था 1993 में और इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में। इसका एमडी एंड सीईओ है अमिताभ चौधरी और इसका चेयरमैन है राकेश मखीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका की कौन सी कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेश करेगा? आंसर होगा सी यानी सिल्वर लेक। सिल्वर लेक अमेरिका बेस्ड एक कंपनी है जो जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेश करेगा। अब बात आया अमेरिका का, तो ये रहा मैप में अमेरिका। अमेरिका की राजधानी का नाम क्या है? वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की करेंसी का नाम क्या है? यूएस डॉलर। और अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। और जियो स्थापित हुआ था 15 फरवरी 2007 को। जियो का चेयरमैन है मुकेश अंबानी और जियो का एमडी है संदीप दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाडा ने भारत की किस डिस्कस थ्रोअर पर 4 साल का बैन लगाया है? आंसर होगा सी यानी संदीप कुमारी। वाडा ने एथलीट संदीप कुमारी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया क्योंकि वे वाडा की डोपिंग परीक्षण में विफल हो गया और इसलिए उन पे ये प्रतिबंध लगा। अब बात आया वाडा का, तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये स्थापित हुआ था 10 नवंबर 1999 को और इसका मुख्यालय है कनाडा के मॉन्ट्रियल में और इसका प्रेसिडेंट का नाम है विटोल्ड बंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कौन से पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित करने की तिथि को बढ़ा दिया है? आंसर होगा बी यानी सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। अब ये सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया क्यों जाता है? असल में ये सम्मान मजबूत और संयुक्त भारत के मूल्य पर बल देने और एकता व अखंडता को बढ़ावा देने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। और जाति, पेशा, पद और लिंग का भेद किए बिना कोई भी व्यक्ति जो इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य करेगा वो पुरस्कार पाने का हकदार होगा। अच्छा, ये पुरस्कार शुरू किया गया था 20 सितंबर 2019 को और ये गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में के एस निसार अहमद का निधन हुआ है, वे कौन थे? आंसर होगा ए यानी कवि। के एस निसार अहमद एक मशहूर कन्नड़ कवि थे और उन्हें 2008 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। ये है मशहूर कन्नड़ कवि के एस निसार अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत कौन से रैंक पर है? आंसर होगा सी यानी 142। 180 देशों में यह सर्वे किया गया था और इस साल भारत का रैंक 2 पायदान गिर के 142 हुआ। पिछले साल भारत का रैंक 140 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई फॉर इंडिया का आयोजन किया गया, ये क्या है? आंसर होगा सी यानी वर्चुअल कॉन्सर्ट। कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए फेसबुक पर हिंदी फिल्म जगत और दुनिया भर के 85 कलाकारों ने साथ मिलकर वर्चुअल कॉन्सर्ट आई फॉर इंडिया का आयोजन किया और इस कॉन्सर्ट की मदद से करोड़ों रुपए की सहायता राशि जुटाई गई। अच्छा, फेसबुक स्थापित हुआ था 2004 में और इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया में और इसका सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएफएससी यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र का मुख्यालय मुंबई से कहाँ स्थापित करने का फैसला किया गया है? आंसर होगा सी यानी गुजरात। आईएफएससी का मुख्यालय मुंबई से हटाकर गुजरात के गांधीनगर में शिफ्ट किया गया है। अच्छा, ये आईएफएससी कोड क्या होता है? आईएफएससी कोड हर बैंक ब्रांच का एक यूनिक कोड होता है और इसके जरिए आरबीआई आसानी से भारत के कोई भी ब्रांच का पता आसानी से प्राप्त कर सकता है। अच्छा, अब बात आया गुजरात का, तो ये रहा मैप में गुजरात। गुजरात का राजधानी का नाम क्या है? गांधीनगर। गुजरात का मुख्यमंत्री का नाम क्या है? विजय रूपानी। गुजरात का राज्यपाल का नाम क्या है? आचार्य देवव्रत। और गुजरात हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का नाम है विक्रम नाथ। अच्छा, आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? आंसर होगा बी यानी 3 मई को। अच्छा, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया क्यों जाता है? इस दिवस का उद्देश्य है प्रेस की आज़ादी के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना और पत्रकारों के मनोबल को बढ़ावा देना। दिसंबर 1993 में
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी। एक और बात आपको याद रखना है, 2020 अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या था? थीम था जर्नलिज्म विदाउट फियर। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस स्थापित कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और इसका सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए